बेरोजगारों को भी सुन लीजिए। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र का लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर। 34 साल में सबका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया। हमारे एरिया के पढ़े लिखे ग्रेजुएट दोस्त सब कोई सिलाई कर रहा है तो कोई टाइल में कमा रहा है, और नहीं तो हमारे बिहार के लोग पुणे, गुजरात, महाराष्ट्र में हेल्पर की जॉब कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम के वजह से ही। स्टूडेंट को भी सुनिए। पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट को पकौड़ा तलने दीजिएगा अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि पाँचवा तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वें तक पढ़ते हैं, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? ये भी देखिए, बेरोजगार चाय बार। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सुविधाओं के बारे में। यहाँ पे बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। ट्रिपल एम LLB 2 ग्रेजुएट चाय वाला, बीटेक चाय वाला और PhD चाय वाला। अगर भाई चाय की ही दुकान खोलना है तो इतना डिग्री लेने की जरूरत ही क्या है? सिंपल आदमी भी चाय का दुकान खोल सकता है। स्कूल भी देख लीजिए कि इस ब्लैक बोर्ड पे कौन सा शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाएगा, और ये अगर इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो ब्लैक होगा कि नहीं होगा। बेच के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या ये बचवा यहाँ पे बैठ के IAS IPS बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा? जरा बताइए। ये देखिए, किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम? ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे। तुम क्या बनना चाहते हो? हम नदी के देखभाल करना चाहते हैं। अच्छा, ये नदी का देखभाल करना चाहते हो? ये नदी में क्या दिक्कत है? नदी में चोर थोड़ी आता है कि देखभाल करना चाहते हो? सर जी हक मुक्त देते हैं। इस एजुकेशन से तो गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम की तरह तो नहीं बना जा सका। ये टीचर को देखिए, ये सरकारी स्कूल का वीडियो है। जी हाँ, सरकारी स्कूल का। ये भी देखिए। कौवा को जाना है? हाँ, हाँ। स्पेलिंग क्या? PARROT। कौवा का मैंने CRRO। शिक्षा मंत्री का नाम याद नहीं है। ये भी सुनिए। जौन गंजी चड्डी नहीं पहन के आया होगा, अगर नहीं भी पहन के आया होगा ना तो झूठ मत बोलना, हम अरे ले जा क्लास में चेक कर। यही गंजी चड्डी चेक करते हैं? यही सर बोलते हैं कि दुपट्टा अगर रखिएगा तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे। रुक जाओ, यही करते हैं ना तुम लोग बेटा। जो टीचर हैं वो मतलब होते हैं, शिक्षित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएं। हमारे सरकारी और स्कूल कॉलेज में इतना पढ़ाई होती है कि स्टूडेंट उसी के भरोसे पढ़े तो निश्चित ही फेल मारेगा, क्योंकि उसमें टीचर पढ़ाते ही कहाँ है, वे तो सिर्फ सैलरी लेते हैं। ये इंग्लिश के बुक है जो दिखावा के लिए है, इसका मैट्रिक तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और न ही मैट्रिक में इसका मार्क्स जुटता है। पर इसके आगे पढ़ाई करने या जॉब करने के लिए इंग्लिश की बहुत जरूरत है, जो हमारी सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। इतना स्विट्जरलैंड की टोटल जनसंख्या है, उससे ज्यादा इंडिया में इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे ही है। AHER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियन जॉब करने के काबिल ही नहीं है। और हम जो गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला के बात करते हैं, उन्होंने भी आगे चल के अपनी पढ़ाई विदेश से ही की है, न कि इंडिया से। इंडियन एजुकेशन के सच्चाई जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जानना पड़ेगा। अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 प्रकार की दिक्कत, एक इंडियन के भाषा समझने में और दूसरा वर्कर की बहुत ज्यादा जरूरत। तब उन्होंने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरा हो गया। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठे और अपना काम करे, क्वेश्चन ना करे और ज्यादा क्रिएटिव ना हो। दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की वजह एक क्लास बन गया है। इंडिया, चीन, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्जेक्शन नहीं है इंग्लिश को लेके।
जितना इंडिया में है पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश न आने का मतलब आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना सॉफ्टवेयर भी आज की डेट में अपडेट हो चुका है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंज के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। और 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वे भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की वजह इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना हो तो आप गूगल से पता कर लोगे, उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है। a+b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना टीचर को, और ना ही बच्चे को, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2ab की जगह अगर 3ab बोल दिया जाए तो 4 लोग हंसने को मिल जाएंगे। गार्डन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वे लाख गुना अच्छी है कॉलेज को रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं ना, जो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो वे ज्यादातर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है, बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे और बिना क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक का मतलब नहीं होता है। हम आप एक लाइन से शेर, मछली, सांप, हाथी सबको खड़ा कर दो और उनसे बोलो कि पेड़ पर चढ़े, तो उनको जिंदगी भर यही लगेगा कि वे तो किसी काबिल ही नहीं है। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीजें सिखाई, सबको एक ही चीज नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं होता है, सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और उसके नीचे जाके कहीं नंबर आता है तो आर्ट का। और आर्ट लेने वालों को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। हर माँ बाप का सपना तो इंजीनियर, डॉक्टर ही बनाना है और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार है और आप लाइफ की क्रिएटिविटी रखते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना हो जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरों को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। इस छोटी सी उम्र में अगर आपका सपना टूट जाता है तो आप डाउट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओ। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये हम कह सकता हूँ कि यह एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो वो सक्सेस नहीं हुए होंगे, चाहे वे जो भी हो, धीरू भाई अंबानी हो, विराट कोहली हो, आमिर खान हो या नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल ही लेगा, और ये भी हो सकता है कि वे आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वे पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने को पूरा कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा है तो कोई भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहा है पढ़ने के लिए। इम्पैक्ट पॉलिटिशियन के लिए तो ऐसा करना चाहिए कि जिस एरिया से वो चुनाव जीते हैं सरकारी कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ाना कंपल्सरी होना चाहिए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे और गवर्नमेंट जॉब मात्र 7,22,000 लोगों को ही मिली है। ऐसा ही 368 पियून के जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट 24,900 पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई किया था। मैं IAS PCS को तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उनसे पूछे कि क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो तो वे एक ही चीज बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है, मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो निकाला नहीं जाएगा।
जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है कि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल की दम पर कहीं जाके काम कर सके और हमें निकालने का डर ना हो। मैं आने वाला 10 साल का बातें ही नहीं कर रहा हूँ, बस आने वाली 5 साल का बात कर रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं और जिस स्किल पर फोकस कर रहे हैं पता नहीं वे रिलेवेंट होगी कि नहीं होगी उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डेवलपर, ये सब जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे क्रिएटिविटी को मार देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हमसे क्रिएटिव होते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोबोट हमारे जगह ले या ना ले, हम रोबोट के जगह जरूर ले लेंगे। हम लोगों को क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, हमें नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तभी शायद हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।